तो भाई 3 सितंबर 2025 को दुलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऋतुराज गायकवाड़ ने 184 रन बनाया। कुछ दिन पहले 26 अगस्त 2025 को बुची बाबू टूर्नामेंट में 133 रन। तो दिख रहा था कि रेड बॉल फॉर्मेट में ऋतुराज का करंट फॉर्म तगड़ा है। लेकिन 6 सितंबर 2025 को जब ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट मल्टी डे मैचेस के लिए इंडिया ए का स्क्वाड अनाउंस हुआ तो बीसीसीआई ने ऋतुराज गायकवाड़ को ऐसे इग्नोर किया जैसे तुम्हारी क्रश तुमको करती है। नहीं, पर्सनल बातें नहीं। तो उस वक्त लगा कि चलो रेड बॉल फॉर्मेट में मौका नहीं मिला, पर जब व्हाइट बॉल के लिए इंडिया ए टीम का अनाउंसमेंट होगा तो उसमें ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिल जाए, क्योंकि लिस्ट क्रिकेट में उनका एवरेज तो 56.15 का है, जो कि बहुत बढ़िया है। पर जब 14 सितंबर 2025 को वनडे सीरीज का अनाउंसमेंट हुआ उसमें भी ऋतुराज गायकवाड़ को मौका नहीं मिला। तो ऋतुराज से क्या गुस्ताखी हो गई, जो ना ही उसे नेशनल टीम में मौका मिलता है और ना ही इंडिया ए टीम में। कोई नहीं बोलेगा उसको हुक्का सेट करने नहीं आता। भाइयों, सबसे पहले याद करो कि जुलाई 2024 में श्रीलंका टी20 के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को इंडियन टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया। ये टी20 वर्ल्ड कप के बाद पहला ऐसा सीरीज हो रहा था जिसमें फर्स्ट चॉइस इंडियन प्लेयर्स थे। इससे पहले जब भी ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप किया जाता था तो उनके फैंस ये सोचकर खुद को दिलासा देते थे कि चलो अभी टीम में जगह नहीं है, जब सीनियर प्लेयर्स रिटायर करेंगे तब शायद मौका मिले। टी20 वर्ल्ड कप के बाद जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट लिया तब लगा कि अब ऋतुराज गायकवाड़ के पास टीम में जगह बनाने का अच्छा मौका है। तो श्रीलंका सीरीज के लिए जब इंडियन टीम का अनाउंसमेंट हुआ तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अगरकर से ये सवाल पूछा गया था कि ऋतुराज जिसने आईपीएल 2024 में 500 प्लस रन बनाया, अभिषेक जिसने 400 प्लस रन बनाया, आप लोगों ने उन्हें टीम में क्यों नहीं लिया? तब अगरकर ने कहा, देखो रिंकू सिंह ने भी टी20 वर्ल्ड कप से पहले अच्छा परफॉर्म किया था, पर हम लोग वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उसे सेलेक्ट नहीं कर पाए। हम लोग सिर्फ 15 प्लेयर्स ही सेलेक्ट कर सकते हैं। लोगों ने कहा, अब क्या बोलूं मैं। अक्टूबर 2024 में जब बांग्लादेश के अगेंस्ट टी20 सीरीज के लिए इंडियन टीम का अनाउंसमेंट हुआ उसमें अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह तो थे, पर ऋतुराज गायकवाड़ को फिर से टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया। जब इसके लिए बीसीसीआई को ऑनलाइन बैकलैश मिला तब लोगों को एक चूरन दिया गया। खुफिया सूत्रों से पता चला है कि ऋतुराज गायकवाड़ को ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज मतलब बीजीटी 2024 के लिए इंडियन टेस्ट टीम में सेलेक्ट किया जाएगा, इसीलिए उसे बांग्लादेश टी20 से ड्रॉप किया गया। उस रिपोर्ट में लिखा था कि बीजीटी सीरीज के लिए सेलेक्टर्स ऋतुराज को एज अ बैकअप ओपनर के तौर पर सेलेक्ट करना चाहती है। तीसरे ओपनर के लिए ऋतुराज से अच्छा कैंडिडेट कोई भी नहीं है, उसे रेड बॉल मैचेस खेलते रहना चाहिए। लोग खुश हो गए। याद आया कुछ? ये चूरन हम सब ने पिछले साल खाया था। अब इसको लंबा नहीं खींचेंगे कि तब से लेकर अब तक क्या हुआ, पर जिस ऋतुराज गायकवाड़ के लिए कहा गया कि उसे रेड बॉल क्रिकेट खेलना चाहिए जब वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और अब जब वो रेड बॉल फॉर्मेट में अच्छा खेल रहा है तो उसे दोनों फॉर्मेट से हटा दिया। इस पर उस्ताद होनियो ने कहा कि ऋतुराज गायकवाड़ का रिकॉर्ड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। जब बीजीटी 2024 से पहले उसे इंडिया ए टीम का कैप्टन बनाया गया तब भी ऋतुराज ने रन्स नहीं बनाया। दुलीप ट्रॉफी 2024 में भी उसका एवरेज सिर्फ 38 का है। 2024 ईरानी ट्रॉफी में भी उसने कोई बड़ा रन नहीं बनाया। प्लस पिछले 2 रणजी सीजन में ऋतुराज ने सिर्फ 4 मैचेस खेला। सो ऐसा नहीं है कि सेलेक्टर्स फेवरेटिज्म कर रहे हैं या उसके साथ पॉलिटिक्स हो रहा है, बस ऐसा है कि उसके कॉम्पिटिटर्स ने उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि फेवरेटिज्म नहीं है, ना ही ऋतुराज के अगेंस्ट कोई पॉलिटिक्स हो रहा है। पर एक बात बताओ, जब पिछले बार इंडिया ए रेड बॉल फॉर्मेट खेला था इंग्लैंड सीरीज से पहले इंग्लैंड लायंस के खिलाफ, तब उसमें तो ऋतुराज को सेलेक्ट किया गया था ना, और उस सीरीज में उसे मौका नहीं मिला। तो उसके बाद इस अगले टेस्ट सीरीज में किस बेसिस पर ऋतुराज को टीम में सेलेक्ट नहीं किया? अगर इस बीच इंडिया ए का कोई रेड बॉल मैच होता और उसमें ऋतुराज का पुअर परफॉर्मेंस होता तो समझ में भी आता, पर ऐसा कोई मैच नहीं हुआ। और तो और डोमेस्टिक क्रिकेट में मतलब बुची बाबू और दुलीप ट्रॉफी में जो स्क्वाड अनाउंस होने से पहले हुआ था उसमें तो ऋतुराज ने सेंचुरी मारा, फिर भी क्यों उसे सेलेक्ट नहीं किया? क्या ये जस्टिफाइड है? तुम लोग कमेंट से बताओ। उसके बाद जब व्हाइट बॉल फॉर्मेट की बारी आई, मतलब ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट जब इंडिया ए टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें भी ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया। तो जैसा मैंने पहले बताया कि लिस्ट क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ का एवरेज 56.15 है, और उस्ताद होनियो ने कहा कि ऋतुराज के कॉम्पिटिटर्स ने उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, इसीलिए वो टीम का हिस्सा नहीं है। और जस्ट टू क्लैरिफाई, उन्होंने रेड बॉल स्क्वाड के लिए बोला था, पर हम लोग मान के चलते हैं कि व्हाइट बॉल के स्क्वाड में भी ऐसा ही कुछ मामला होगा कि बाकी जो प्लेयर्स को सेलेक्ट किया गया है उनका एवरेज ऋतुराज से बेटर होगा। तो 2-3 बड़े नाम देखते हैं। सबसे पहले कैप्टन रजत पाटीदार, जिनका लिस्ट ए क्रिकेट में बैटिंग एवरेज 37.47 का है। प्रभसिमरन सिंह, उनका लिस्ट ए क्रिकेट में बैटिंग एवरेज 42.72 का है। प्रियांश आर्या, लिस्ट ए क्रिकेट में बैटिंग एवरेज सिर्फ 11, हाँ सिर्फ 11 का है। तो इतना तो समझ आ रहा है कि टीम में ऐसे प्लेयर्स तो हैं जिनका बैटिंग एवरेज ऋतुराज गायकवाड़ से कम है। तो टेल में यार, किस बेसिस पर उनको टीम में सेलेक्ट नहीं किया? तुम ही से पूछ रहे हैं। कमेंट से बताओ कि ऋतुराज गायकवाड़ के बैटिंग में क्लास है कि नहीं? क्या तुमको वो टैलेंटेड लगता है? तो फिर भी बीसीसीआई उन्हें बैक क्यों नहीं करता है? इंडियन क्रिकेट में एक वक्त ऐसा था कि अगर किसी प्लेयर में टैलेंट हो या करियर की शुरुआत में वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हो तो उसे बैक किया जाता था, उसे 1-2 एक्स्ट्रा चांस दिया जाता था। एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं, और भरे पड़े इन द सेंस मैक्सिमम क्रिकेटर को शुरू में बैक ही किया जाता है।
वरना वो भी रॉबिन उथप्पा और अंबत्ती रायडू के जैसे व्हाट इफ्स या मिस्ड अपॉर्चुनिटीज जैसे क्रिकेटर बनकर रह जाते। लेकिन अभी तुम अगर नोटिस करो तो एक या दो प्लेयर को छोड़कर किसी को भी बैक नहीं किया जाता है। अगर उससे परफॉर्म हुआ तो ठीक है, नहीं तो दूसरा बैठा हुआ है उसका जगह लेने के लिए, और अगर परफॉर्म भी किया तो भी टीम में स्पॉट गारंटी नहीं है। एंड आई पर्सनली थिंक ऋतुराज गायकवाड इस दोनों कैटेगरी में फॉल करते हैं। आज जब ऋतुराज आईपीएल में परफॉर्म करता है तो रेड बॉल क्रिकेट के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है, रेड बॉल क्रिकेट में परफॉर्म करता है तो लिस्ट क्रिकेट से ड्रॉप कर दिया जाता है, और अगर दोनों जगह परफॉर्म कर दिया तब वी कैन सेलेक्ट ओनली 15 प्लेयर्स। एक प्लेयर करे तो करे क्या। देखो, इंडिया ए का ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट रेड बॉल सीरीज तो 16 सितंबर से शुरू हो गया है, और जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो 73 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 5 विकेट खोया है। वनडे सीरीज का जो स्केड्यूल है वो क्लैश करता है ईरानी ट्रॉफी और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज से। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि ऋतुराज गायकवाड को ईरानी ट्रॉफी या वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज के लिए बचाया जा रहा है। आई नो टेस्ट कॉलअप हजम नहीं होता है, मानो 2 मिनट के लिए मानो। तो अगर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज के लिए उनको सेलेक्ट किया जाएगा और इसी वजह से उन्हें किसी भी इंडिया ए टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया है, ये बात लॉजिकल लगता है। अभिमन्यु ईश्वरन, एन जगदीशन, साई सुदर्शन, तनुष कोटियन, ये सब भी तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज के स्क्वाड में रहेंगे। तो इस लॉजिक से ऋतुराज गायकवाड को भी ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट मल्टीडे मैचेस में मौका मिलना चाहिए था। मतलब इससे ये बात सिद्ध हो जाता है कि ऋतुराज को इंडियन टेस्ट टीम के लिए कॉल अप तो नहीं आ रहा है। बच गया ईरानी ट्रॉफी। तो एक बात बताओ कि ईरानी ट्रॉफी खेलना बड़ा है या इंडिया ए के लिए मैचेस खेलना बड़ा है? ऑब्वियसली भाई, इंडिया ए के लिए मैचेस खेलना बड़ा है। ये शैडो टूर होता है जहाँ अगर प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर दे तो उसका नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो एक बात बताओ मेरे भाई कि ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट ओडीआईज में अगर ऋतुराज गायकवाड अच्छा परफॉर्म कर देते तो क्या 1% भी चांस होता कि अक्टूबर में होने वाले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज के लिए उनका सिलेक्शन हो जाए? यस, ऑब्वियसली। अब यहाँ पर कोई बोलना मत कि टीम में जगह कहाँ है। रोहित और विराट 2027 तक खेल रहे हैं, उसके बाद ही प्लेइंग 11 में चांस मिल सकता है। तो मेरे भाई, हम सिर्फ स्क्वाड में सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर ऋतुराज गायकवाड सिर्फ स्क्वाड में भी रहता है तो कमिंग फ्यूचर में कोई तो सर्कमस्टेंस बनी जाएगा कि उसे प्लेइंग 11 में भी जगह मिल जाए। ऐसे ही तो किसी भी प्लेयर का प्रोग्रेशन होता है। एग्री करते हो ना? लेकिन एक बात नोटिस करने वाली है कि जब से गौतम गंभीर टीम के हेड कोच बने हैं, ऋतुराज गायकवाड नेशनल टीम के आसपास भी नहीं है। जस्ट सेइंग भाई, जस्ट सेइंग। जुलाई 2024 से पहले ऋतुराज ने कई इंटरनेशनल मैचेस खेला। T20Is में भी देखो तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 77 नॉट आउट और 49 रन बनाए। अब तुम बोलोगे भाई वो जिम्बाब्वे है यार, तो ठीक है, नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 58 रन और 123 रन नॉट आउट है। ओडीआईज में तो ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं है कि ऋतुराज ने परफॉर्म ही नहीं किया। लेकिन जब से गौतम गंभीर टीम के हेड कोच बने हैं ऋतुराज को मौका मिला ही नहीं। अब देखो, सीएसके के फैंस कह सकते हैं कि गंभीर फेवरेटिज्म करते हैं, बस केकेआर के प्लेयर्स को खिलाते हैं। इसमें कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है, बट एक चीज जो हम नोटिस किए हैं कि गंभीर बैट्समैन और बॉलर्स के साथ नहीं खेलना चाहते हैं। समझाते हैं वो 11 ऑलराउंडर्स के साथ प्लेइंग 11 बनाना चाहते हैं कि बैट्समैन भी बॉलिंग कर सके। पिछले 1 साल में गंभीर की कोचिंग टेन्योर में तुमने ये नोटिस किया होगा। और ये फनी लगेगा, लेकिन दिस कैन बी द रीजन ऋतुराज गायकवाड ने बुची बाबू टूर्नामेंट में बॉलिंग किया। क्रश को इंप्रेस करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और पहले ही ओवर में विकेट भी मिला। ठीक है, लास्ट बैट्समैन था, लेकिन विकेट तो विकेट होता है। तो इसके बाद हमको लगा था कि दुलीप ट्रॉफी में भी ऋतुराज गायकवाड का बॉलिंग देखने को मिलेगा, लेकिन उनको छोड़ के सबने बॉलिंग कर लिया। ये देखो स्कोर कार्ड, अब सबको ऑलराउंडर बनना है। श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, सबने बॉलिंग किया। तो मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं जिसे और मौका मिलना चाहिए। उनका एज 28 के आसपास हो गया है, तो हम नहीं चाहते हैं कि वो भी व्हाट इफ प्लेयर के कैटेगरी में रह जाएं, क्योंकि क्रिकेट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ टाइमिंग से मेरा मतलब एज नहीं है, टाइमिंग से मेरा मतलब सही वक्त पर सही जगह होना है। तभी तुम नेक्स्ट गिल या नेक्स्ट विराट कोहली बन सकते हो। तुम थोड़ा सा सोचो, विराट कोहली अगर 2013 के बाद डेब्यू करते तो, शुभमन गिल 2023 के बाद डेब्यू करते तो। अगर समझ गए हो तो बहुत बढ़िया, और नहीं समझे हो तो कमेंट्स में लिखो नहीं समझे, किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। तो ऋतुराज गायकवाड को बीसीसीआई क्यों इग्नोर करता है? टैलेंट की कमी की वजह से नहीं, वो क्लियरली उसमें है। पुअर परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, नंबर्स खुद बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स की वजह से तुम लोग खुद नीचे कमेंट्स में बताओ। बाकी वी होप गायकवाड का टाइम आएगा, और जब आएगा तो ये सारे फ्रस्ट्रेशन उसकी इवेंचुअल सक्सेस को और भी मीठा बना देगा। और ऐसे ही एक और टैलेंटेड इंडियन प्लेयर को बार बार इग्नोर किया जा रहा, श्रेयस अय्यर। लेकिन क्यों? तो उसका रीजन जानने के लिए यहाँ क्लिक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।